हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं राहुल ठाकरे आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट में इस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए यार, जैसे कि आप सभी को पता है क्या कि हम अर्थमेटिक के अंदर तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, और आइए जी आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक खतरनाक वाला लेक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ या ना। इससे पुराने वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। हमने अलग अलग क्वेश्चंस के टाइप देखे, अलग अलग लैंग्वेज से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, कैलकुलेट करना सीखा था। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। तो आइए जी उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी कुछ नई नई बातें और सीख लेते हैं आज। हाँ या ना। इसके बाद में आपका एक इंस्टॉलमेंट का लेक्चर होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। उसके बाद में मैं एक लेक्चर ऐसा लूँगा जिसके अंदर सारे में मिक्स्ड क्वेश्चन, आपके मिसलीनियस क्वेश्चंस करवाऊंगा। हाँ या ना, ताकि आपकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए जी आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या, देखिए यार, सबसे पहले मैं अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई कुछ भी चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी तक। हाँ या ना। बिल्कुल एक छोटा सा आप इसको या तो डेरिवेशन समझ लीजिए, या आप इसको एक कंसेप्ट समझ लीजिए, या आप इसको एक फॉर्मूला बोल लीजिए। क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर प्रिंसिपल है पी, टाइम है 2 साल का, सी आई एस आई का डिफरेंस अगर आपको कुछ सवाल में दे रखा है तो वो है डी। हाँ या ना। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए क्या होगा। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकालना है प्रिंसिपल और डिफरेंस के टर्म्स के अंदर। हाँ या ना। तो आइए जी कहानी को स्टार्ट करते हैं। समझने का प्रयास करना, जैसा जैसा मैंने आपको समझाया आपको वैसे वैसे काम करना है इस पर। तो मेरे भाई क्या करते थे, हम मान लेते हैं सर जी प्रिंसिपल सवाल में दे रखा है पी रुपये। तो मान लेते हैं सर जी ये रहा आपके पास में प्रिंसिपल आ गया। हाँ या ना। अब वो बात कर रहा है भैया सवाल के अंदर 2 साल की है भैया जी। बात कितने की कर रहा है वो, 2 साल की। तो ये आ गया सर जी फर्स्ट ईयर। हम है भैया जी फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर की लड़की छेड़ रहे हैं, है भैया जी। ऐसे तो नहीं होना तुम, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सी आई एस आई का डिफरेंस है सर जी डी, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वो निकलवाना चाह रहा है, क्या होगी। तो मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से, क्या भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं सर जी, क्या R%। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी मर्जी से क्या मान लीजिए यहाँ पर R%। तो मेरे भाई R% का मतलब क्या हो जाएगा, R/100। तो मेरे भाई पी का R/100 निकालोगे तो पहला साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी P इंटू R/100। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर जी। अब चलते हैं दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज। तो आप कहेंगे सर जी ये भी P इंटू R/100 हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, R/100 हमने मान ली है। हमने मान ली है, 2 मिनट तसल्ली रखो, इस R की वैल्यू तुम्हें देखने को मिल जाएगी। हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ, क्या हमारे पास में क्या है, सी आई और एस आई का डिफरेंस। तो मेरे भाई ये वाली जो कहानी है वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट की है। आपको पता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी उतना ही रहता है, दूसरे साल भी उतना ही होगा। हाँ या ना। जब तुम 50 साल के हो जाओगे तब भी वो उतना ही होगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, बिल्कुल। तो साधारण ब्याज तो सेम होता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, दूसरे साल ब्याज पर भी ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे भाई पहले साल का ब्याज ये रहा, इस पर भी आप ब्याज लेंगे, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप कहेंगे सर जी R/100 के हिसाब से लगाना पड़ेगा। हाँ या ना, R/100 के हिसाब से लगाना पड़ेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई इस ब्याज पर इस रेट के हिसाब से जब कैलकुलेशन बिठाओगे, PR/100 का R% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, PR/100 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। क्या, अब आप मेरी बात ध्यान से समझना। अब आपको ये चीज़ अच्छे से पता है क्या, ये जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है ना, ये ब्लू वाला, ये क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी ये जो मार्कर जो आपने चला दिया है ना, ये क्या है, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ या ना। यहाँ जो मैंने मार्कर चलाया है ब्लू कलर का, वो क्या है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझना, क्या ये पूरी कहानी क्या है, जहाँ मैं ये ब्लैक मार्कर चला रहा हूँ, ये पूरी कहानी क्या है मेरे भाई, ये वाली पूरी कहानी क्या है। ये जो मैंने ब्लैक कलर का जो डिब्बा बना दिया है, ये पूरी कहानी क्या है। तो आप कहेंगे सर जी क्या, ये जो पूरी कहानी है ना सर, हाँ इसी को ही हम बोलेंगे क्या सर जी, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे भाई मेरे सिखा रखा है ना ये तो। हाँ या ना, ये तो सिखा रखा है ना दूसरे लेक्चर के अंदर ही, बिल्कुल ठीक है सर। तो आप, मैं अगर आपसे ये पूछूं क्या कि यार ये पूरा डब्बा बता रहा है मुझे किसके बारे में, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो मेरी लाइन है ब्लू कलर वाली, यस ये वाली कहानी मुझे बता रही है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो सर जी बची हुई चीज़ इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो बच क्या गया, तो आप कहेंगे सर जी ये PR/100 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर, डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये वाली कहानी, ये किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर, डिफरेंस के।
तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना क्या, अब ध्यान से देखो क्या, डी की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, तो आप कहेंगे सर जी ये जो दे रखी है ना सर, ये पी आर बाई 100 के होल स्क्वायर की इक्वल दे रखी है। तो मेरे भाई यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँगा तो इस पी को मुझे इस डी के नीचे लाना पड़ेगा। तो ये हो गया डी पी, हाँ या ना, बराबर आर बाई 100। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या लग जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे सर जी यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, है ना। मुझे क्या निकालना है सर जी, रेट निकालनी है कि मेरी आर क्या होगी। तो इस 100 को भी ज़रा मल्टीप्लाई करवा सकते हैं क्या, मर्जी है तुम्हारी, करवाना चाहो तो करवा दो, ना करवाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई सर जी आर की वैल्यू, है ना। तो इतनी बातों को तसल्ली से उतार लीजिए और कहीं पर लिख लीजिए अच्छी तरीके से, है ना, और इसको याद ही कर लेना। जब भी टाइम अगर 2 साल दे रखा हो और आपको सी आई एस आई का डिफरेंस दे रखा हो, है ना, और प्रिंसिपल सवाल के अंदर दे रखा हो, अगर सवाल में रेट पूछी हो तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डी बाई पी अंडर रूट इंटू 100 बराबर किसके हो जाएगा, आर के हो जाएगा, है ना। ये एक फॉर्मूला हो गया और ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बन गई है यहाँ पर। तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, बेसिक चीज़ों को हमने क्या कर रखा है, छोटा छोटा कर रखा है, तो उसी को हम शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं। इतनी बातों को तसल्ली से उतारो, उसके बाद हमें क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं, वहाँ समझाता हूँ मैं इसका यूज़ कहाँ होगा। वाले जल्दी से करें, तरीका मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर ही दिया है। देखो क्या मेरे भाई, अभी जो हमने एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जो डेरिवेशन करा था 2 सालों के लिए, तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या, मुझे बताओ मेरे भाई, मैंने अभी आपको जस्ट अभी मैं हटाकर समझाऊँ आपको क्या, कि सवाल में अगर आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, टाइम 2 साल दे रखा हो और सी आई एस आई का डिफरेंस आपको दे रखा हो, हाँ, तो आप रेट आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अब चाहो तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक बोल लीजिए, चाहो तो आप इसको कंसेप्ट बोल लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये डी बाई पी इंटू 100 किसके इक्वल बैठेगा मेरे प्यारे भाई, आर के। तो डिफरेंस आप मुझे बताओ कितना है, 72, हाँ या ना। प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे प्यारे भाई, 5,000। इसका ले लें आप अंडर रूट इंटू कर दें क्या 100, ये बैठेगा सर जी आर के इक्वल, हाँ या ना। अब ये देखो क्या, 8 से इसको काटेंगे तो मेरे भाई 8 से इसे काटोगे तो ये 9 बार कटेगा, इसको काटोगे तो 3 0 8 से कितनी बार कटेगी, 125 बार, है ना। 125 पंजे कितना होगा, आप कहेंगे सर जी 625, ये हो जाएगा मेरे भाई 625, है ना। तो अब आप मुझे बताओ इसके ऊपर हमने क्या लगा रखा है, अंडर रूट लगा रखा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 3/25। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 9, और इनटू में क्या है, ये 100 है, बराबर किसके आ जाएगा मेरे भाई, ये आर के इक्वल बैठेगा, हाँ या ना। 5 से इसको काटोगे, 25 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार, हाँ या ना। 4 4 8 4 3 12, तो 12% आ जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई। तो 12% क्या आ जाएगी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और करते हैं इसी कंडीशन पर। सवाल बैठाओ भाई, रेट निकाल कर बताओ। देखो लैंग्वेज में भी तुम्हारे सामने लिखा है सवाल। और ये हो जाएगा आज आपका सवाल नंबर दूसरा। तो आइए जी समझने का प्रयास करते हैं। देखो प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम 2 साल का दे रखा है, सी आई एस आई का डिफरेंस है 300 रुपये, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवा रहा है, हाँ या ना। तो अभी आपको समझा कर हटाऊँ मैं क्या, कि भैया जी रेट निकालने का ना एक सीधा सट्ट फॉर्मूला है आपके पास में, क्या, कि सर जी आप प्रिंसिपल डिफरेंस ले लीजिए, अपॉन में ले लीजिए सर जी प्रिंसिपल, और गुणा कर दीजिए सर जी उठा के 100 से। तो मेरे भाई क्या डिफरेंस मुझे बताओगे कितना आ रहा है, 300 रुपये भाई। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ प्रिंसिपल की, इसको थोड़ा नीचे ले जाओ, वो कितना आ रहा है, 10800, हाँ या ना। तो ध्यान से देखोगे क्या, इन ये 2 0 से ये 2 0 कभी मत काट देना, क्योंकि इसके ऊपर है हमारे प्यारे भाई क्या, अंडर रूट, और ये चीज़ है अलग से, हाँ या ना, समझ रहे हो ना। तो ये 2 0 से तो ये 2 0 आपका कट गया मेरे भाई,
हाँ या ना। अब देखो यार, ये 3 से काटोगे, 3 6 3 3 9, 3 6 18, तो ये 3 से तो कितनी बार कट गया, एक बार, तो 1/36। हाँ या ना। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो कितना आ गया मेरे भाई, 1/6 गुना के अंदर है भैया जी 100। ये किसके इक्वल आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। है ना। तो 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे सर जी ये होती है 16 से ही 2/3%। ये आ गई सर जी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बड़ा सीधा सा तो है। चलिए जी, एक और सवाल करते हैं इसी के ऊपर, फिर चलेंगे जी 3 साल के ऊपर। निकालो मेरे भाई। तो आइए जी, उम्मीद है कि आपने सवाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आइए जी समझते हैं बातों को। देखो क्या, हमारे पास में ना सर जी रेट निकालने का फॉर्मूला है। क्या है सर जी, उसको समझते हैं। सर ऊपर तो लेना पड़ता है हमें डिफरेंस, और नीचे लेना पड़ता है सर जी हमें प्रिंसिपल। इनटू कर दीजिए सर जी 100। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको बोल रखा है सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है सर जी आपको सवाल के अंदर 14%। रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल के अंदर दे रखा है मेरे प्यारे भाई आपको 14%। है ना। तो ये आ गया सर जी 14 बराबर। अब आप मुझे बताइए डिफरेंस कितना दे रखा है आपको। आप कहेंगे सर जो डिफरेंस दे रखा है 490। हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अपॉन के अंदर ये पी है, इनटू के अंदर क्या है सर जी, ये 100 है। मुझे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ या ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस 100 को ना इधर ले आता हूँ। ले आओ चलो यार, इस 100 को मैं यहाँ पर लेकर आ गया सर। हाँ या ना। बराबर हो गया सर जी किसके, ये पूरी कहानी के। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, हम मुझे चाहिए सर जी क्या, प्रिंसिपल। तो दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर को अप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए। इधर भी स्क्वायर उड़ा दीजिए, और सर जी इधर भी स्क्वायर लगा दीजिए। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताओ 14 का स्क्वायर कितना होता है। तो ये हो गया सर जी 196 अपॉन, ये हो गया सर जी 2 जीरो और बढ़ा देंगे। हाँ या ना। बराबर 490 अपॉन पी के। यहाँ तक तसल्ली से देखो, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या, इसको 7 से उड़ा दीजिए वैल्यू को। तो 7 सत्ते 49, 70 हो गया मेरे भाई। इसको देखो 7 से उड़ाने की कोशिश करो, तो 7 दूनी 14, 19 में से 14 गया तो 5, 7 8 56। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। 14 दूनी 28, है ना। और 14 पंजे 70। और बताओ, 2 से हम इसको भी उड़ा सकते हैं, है ना। 2 से इसको काटोगे तो 2 5 10, और ये 3 जीरो आ जाएंगे, है ना। अब मेरे भाई इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो करोगे मेरे भाई तो ये 25, और ये पीछे 2 जीरो किसके इक्वल आ जाएंगे, प्रिंसिपल के। है ना। तो जो भी आपको वैल्यू निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आप कीजिए ज़रा ये वाला सवाल। बस यहाँ पर टाइम आपका 1 साल और बढ़ा दिया गया है ना। करो उसी तरीके से करो जिस तरीके से मैंने आपको पहले साल समझाया था, 2 साल के लिए। जो कहानी हमने खेली थी 2 साल के लिए, उसी कहानी को आपको वापस खेलना है। कुल मिलाकर बात ये है। तो आइए जी समझते हैं। देखिए क्या, जो जो सवाल में बोला गया वैसा वैसा करते हैं। मान लेते हैं सर जी प्रिंसिपल है पी। सर जी ये है पहला साल, फर्स्ट ईयर, है ना सर। ये आपके पास में सर जी क्या, सेकंड ईयर। ये है सर जी आपके पास में क्या जी, थर्ड ईयर। मेरी बातें तसल्ली से और ध्यान से देखना। मान लेते हैं सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R%।
आया ना R%, तो ये R/100 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ले लेते हैं सर जी? R%। हमने हमारी तरफ से मान लिया जी R%। लास्ट में जाके सार की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरे भाई पहले साल आप क्या करोगे? प्रिंसिपल पर ब्याज लोगे। तो कहने का मतलब सर जी पहले साल का आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा? तो आप मुझसे कहेंगे सर जी ये हो जाएगा PR/100। उसी टाइप से सर जी दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? PR/100। इसी टाइप से मेरे भाई तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी PR/100। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। हम क्या निकाल रहे हैं मेरे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे भाई ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, हाँ या ना? ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हम क्या निकाल रहे हैं सर जी? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको अच्छे से पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं सर जी? प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेते ही लेते हैं, परंतु ब्याज पर भी ब्याज ले लेते हैं। तो मेरे भाई दूसरे साल आपने प्रिंसिपल पर ब्याज ले लिया। प्रिंसिपल है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R/100, तो ब्याज क्या बना? PR/100। अब ये देखो क्या इस दूसरे साल से पीछे कितना ब्याज है? तो आप कहेंगे सर जी एक। अब इस पर भी तो आप ब्याज लोगे, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? R/100 के हिसाब से, हाँ या ना? जब इस पर आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे, इस पर आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे R/100 के हिसाब से, तो वो कितना बनेगा? आप कहेंगे सर जी ये बन जाएगा PR/100 का होल स्क्वायर। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मुझे खुलकर बताइए। मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी। और आप मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या ये क्या है? तीसरे साल। तीसरे साल आपने प्रिंसिपल पर तो ब्याज ले लिया, सिंपल सी बात है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं मेरे भाई? ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। तो मेरे भाई ये है तीसरा साल। अब तीसरे साल से पीछे देखो कितने ब्याज है? तो आप कहेंगे सर जी 1 2 3। अब मेरे भाई इन ब्याज पर भी तो ब्याज लोगे, हाँ या ना? इन पर ब्याज कौन लेगा? तुम्हारे घर वाले? नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इस पर कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैं इस पर कैलकुलेट करूंगा तो मैंने राइट का निशान लगा दिया, हाँ या ना? अब इस पर आप ब्याज निकालेंगे R/100 के हिसाब से, जो कि कितना हो जाएगा? PR/100 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? इसी टाइप से सर जी आप इस पर कैलकुलेट करेंगे, तो इस पर भी मैंने राइट का निशान लगा दिया, PR/100 का होल स्क्वायर। किसी भाई को कोई दिक्कत है? हाँ या ना? अब बच गया सर जी ये। इस पर भी आप निकाल लीजिए ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100। तो मेरे भाई PR/100 होल स्क्वायर का आप क्या निकालेंगे? R/100, जो कि कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी क्या PR/100 की पावर कितनी हो जाएगी माय डियर? 3। और आप ये भी अच्छे से समझ चुके हैं क्या? काला मार्कर देखना, ये जो चीज़ें है ना सर जी, जहाँ मेरा काला मार्कर चल रहा है, ये क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये जो काला मार्कर जो आपने चला दिया है ना जीवन में, ये जो है वो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है मेरे भाई, हाँ है ना? और आप मुझे बताइए क्या ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये ध्यान से देखना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये पूरी की पूरी चीज़ें क्या हैं? जलेबी बना रहा था, जलेबी, हाँ या ना? तो ध्यान से देखोगे, ये जो मैंने बना दिया आपके लिए क्या? समोसा। ये समोसा क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये जो है ना, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप मुझे बताइए किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ये सर जी क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरा समोसा क्या है सर जी? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, तो आप मुझे क्या बताएंगे? कि सर जी ये जो है ना, ये वाली जो कहानी है, ये इसको लाल से चला दूं? भाई मुझे बार बार इसलिए बताना पड़ता है क्या? क्योंकि ऐसे बहुत सारे होते हैं। कहाँ गया ब्लू? सॉरी। अब ध्यान से देखो क्या, ये क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं ये क्या है? ये समोसे में से छोटा समोसा मैंने किसको दे दिया? तुमको दे दिया मेरे भाई, है ना? तो ये जो मैंने लाल मार्कर चलाया है ना, ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 3 साल के CI-SI के बीच का डिफरेंस हो जाएगा सर। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। इतनी बातों को तसल्ली से देखो। आइए जी। तो सर जी क्या
3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? डी है। कितना है मेरे भाई? डी है, जो कि किसके इक्वल बैठ रहा है? तो आप कहेंगे सर जी ये सारी कहानी के, तो देखो क्या पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर 3 बार लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 3 इंटू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। अरे लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या बच गया बेचारा? ये पी आर बाई 100 की पावर 3, इसको और जोड़ दीजिए, पी आर बाई 100 की पावर 3। अब मेरे भाई देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे सर जी पी आर बाई 100 की पावर 2 कॉमन आ रहा है सर जी, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा सर जी डिफरेंस। समझ रहे ना मेरी बातों को? तो सर जी क्या कॉमन निकाल लेते हैं, पी आर बाई 100 की पावर 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 3, हाँ या ना? और यहाँ से क्या बच जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 1, सॉरी सर जी 3 प्लस आर बाई 100, ये रह जाएगा, हाँ या ना? अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो डिफरेंस बराबर आ जाएगा पी आर बाई 100 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सर जी 300 प्लस आर बाई 100। मुझे बताओ मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अब अगर मैं क्या करूँ मेरे भाई, क्या इस प्रिंसिपल को इस डी के नीचे ले जाऊँ, तो ऐसा करने में कोई दिक्कत है आपको? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हम क्या बोल देंगे सर जी, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। हाँ, ये जो कहानी बैठेगी ना सर, ये किसके इक्वल बैठेगी सर जी? पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 के। इतनी बातों को तसल्ली से देखो तो मेरे भाई ये भी आपके पास में एक फॉर्मूला बन गया, जो कि बहुत लेंदी हो गया है, जो कि क्या हो गया मेरे भाई? बहुत लेंदी हो गया। ये बकवास है चीज़, पर करवानी तो पड़ती है मेरे भाई, हाँ या ना? ऐसा इसलिए है, क्यों? क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पावर कितना है? आर का 1 है, यहाँ आर का पावर कितना है? 2 है। जब इनको आपस में जब आप भिड़ाओगे ना, गुणा करोगे ना, तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तुमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व होती नहीं है, तो क्यूबिक इक्वेशन कहाँ से सॉल्व होगी, हाँ या ना? तो सीधी सी बात है, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना एग्जाम के लिहाज से ना तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और ना ही सॉल्व करवाना मेरी सेहत के लिए अच्छा है। समझ रहे हैं ना? तुम बाद में मुझे ही गाली दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, हाँ या ना? तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताऊंगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आने की कोई चांस है नहीं है, पूछा भी नहीं जाता, पर अगर आ जाए तो कैसे आप टैकल करेंगे? कुछ तुक्केबाजी है जी, तुक्केबाजी मैंने आपको समझानी है, हाँ या ना? और जो मेथड आपको समझा रखे हैं उन पर तो आप रहिए ही सही, हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। पर इस टाइप से अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लगेंगे 3 साल के लिए तो बकवास होगा जी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलिए जी चलते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ मैं। कीजिए जी सवाल को। ध्यान से कीजिएगा। तो आइए जी, जो भी हमने फॉर्मूला सीखा था, तसल्ली के लिए एक बार उसको अप्लाई कर कर देखते हैं क्या उसका यूज़ है कहीं ना कहीं। देखो क्या, देखो यार, प्रिंसिपल दे रखा है इतना, टाइम दे रखा है 3 साल, सी आई एस आई का डिफरेंस दे रखा है इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो सर अभी हमने एक फार्मूला ड्राइव किया है, सर जी जो रेट होगी ना वो डी बाई पी इक्वल बैठेगा आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू के अंदर सर जी क्या 300 प्लस आर बाई 100, हाँ या ना? तो डिफरेंस देखोगे तो कितना है मेरे भाई? तो डिफरेंस आपके पास में 1500, प्रिंसिपल दे रखा है 30720। ये जो कहानी है किसकी इक्वल दे रखी? आर बाई 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस आर बाई 100। मुझे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या, जो जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करके देख लो तसल्ली के लिए। तो आप कहेंगे सर जी एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो उड़ाया जा सकता है, इसको काटेंगे सर जी तो ये कट जाएगा कितनी बार? कितनी बार कटेगा रे ये? 6 दूनी 12, हाँ या ना? 6 पंजे 30, 25। इसको काटोगे तो 6 पंजे 30, ये कट जाएगा 512 बार। तो 25/512 आ गया है, हाँ या ना?
अब मुझे बताओ अब क्या करना पड़ेगा। ये देखो यार, यहाँ पर आर की पावर कितनी है 2, यहाँ आर की पावर कितनी है 1, इनको आपस में आपको गुणा करना पड़ेगा। जब भी आप इससे गुणा करेंगे ना सर, तो यहाँ फॉर्म हो जाएगी एक क्यूबिक इक्वेशन। समझ रहे हैं ना, जो कि इतनी जल्दी से ना आपसे सॉल्व होने वाली है ना मुझसे सॉल्व होने वाली है। तो एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप के पेपर के अंदर इस सवाल को आपको कैसे करना है उस पर काम करते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मूला लगाकर तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के अंदर भी आपको टाइम लग जाता है, तो क्यूबिक इक्वेशन बनाने में तो सर जी अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी अभी हमारी। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ना इस टाइप से आपको नहीं करना, तो क्या करो, इसको मारो गोली। मार दिया सर जी गोली। अब क्या कीजिए आप, ऑप्शन उठा लीजिए। क्या कीजिए सर जी, आप ऑप्शन उठा लीजिए। हाँ या ना, जैसे मैंने ऑप्शन उठा लिया सर जी, क्या 15%। तो आप इस 15% की फ्रैक्शन बना लीजिए क्या होती है। तो आप कहेंगे सर जी 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी बाबू, 3/20। किसी भाई को कोई दिक्कत है, मुझे बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अरे मेरे भाई बावलो, इस 15% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 15 बटा कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। है ना, 5 से काटोगे तो ये 3/20 आ जाएगा। टाइम दे रखो कितना भैया जी, 3 साल का टाइम दे रखा है ना। तो आप प्रिंसिपल को आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो कैसे मानोगे प्रिंसिपल को, जो रेट है ना उसके नीचे जो बेस वाली वैल्यू है ना उसकी पावर टाइम कर दीजिए। है ना, तो ये हो जाएगा सर जी आपके पास में, ये हो जाएगा सर जी आपके पास में प्रिंसिपल। और अभी आपको बताया क्या, 3 साल की आपको कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी। ये है फर्स्ट ईयर, है ना, ये है मेरे प्यारे भाई सेकंड ईयर, और ये है मेरे भाई आपके पास में क्या, थर्ड ईयर। ऐसे एक एक ऑप्शन उठाकर आपको वेरीफाई, ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा। है ना, यहाँ से आप देख लेंगे सी आई एस आई के बीच का डिफरेंस क्या है, प्रिंसिपल आपको सवाल के अंदर दे रखा है। तो आप यहाँ से क्रॉस चेक करेंगे, अगर इससे नहीं बैठ रहा तो सी पर आइए, सी से नहीं बैठ रहा तो डी पर आइए। है ना, नहीं बैठ रहा तो आप ए पर आकर चेक करिए। तो आपको ऐसे ही पेपर के अंदर करना पड़ेगा, इस टाइप के सवाल को पूरा आपको सवाल ही करना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। है ना, जल्दी जल्दी आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी सवाल के अंदर। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, बिल्कुल ठीक है सर जी। एक तरीका क्या हो गया हमारे पास में कि आप बाय ऑप्शन चले जाएं। बाय ऑप्शन से सर जी आप क्या करें, सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस देख लें, क्या वो 1500 आ रहा है, अगर आ रहा है तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है सर जी। तो दूसरा तरीका क्या मेरे भाई, क्या एक तुक्केबाजी है, आइए उसको भी समझते हैं। सर जी तुक्केबाजी क्या है उसे भी देख लो भाई। मैंने आपको समझाया हुआ है क्या कि सर अगर इफ़, चलो वही समझाऊँ क्या सर जी, इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए ना आपके पास में 1/a के फॉर्म के अंदर। है ना, अगर आपके पास में मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए 1/a के फॉर्म के अंदर, तो मैंने आपको चीज़ें समझा रखी है ना क्या, यहाँ से जब आप सी आई, हाँ, और एस आई के बीच का जब आप डिफरेंस निकालेंगे ना वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 3a+1। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको समझा रखा है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी a³ हो जाएगा। है ना, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे भाई, a³ हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये मेरे पास में सी आई एस आई के बीच का डिफरेंस है 3a+1 अपॉन में प्रिंसिपल a³ कर देंगे। यहाँ डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ डिफरेंस आ रहा है 1500। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, तो आप कहेंगे सर जी 30720, 30720। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब अभी हमने इसको सॉल्व किया तो 3a+1 अपॉन a का क्यूब बराबर किसके बैठा, तो आप कहेंगे सर जी कहानी बैठी 25/512 के। अभी जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, a³। अब मुझे बताओ 512 किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे सर जी 512 कुछ और नहीं होता है, ये 8 का ही क्यूब होता है ना। किसका क्यूब होता है सर जी, 8 का क्यूब होता है। तो हम ये सीधी सी बात कह सकते हैं यहाँ से, क्या a की वैल्यू है 8, अगर a की वैल्यू 8 तो यहाँ रखिए, तो 8 16 8 कितना हो जाएगा 24। अरे भाई a की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर रख दीजिए ना, 8 गुना 3 प्लस 1 कर देखिए, तो 8 16 8 24 में 1 जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या सर जी, यहाँ पर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी ना सर, वो क्या आ रही होगी सर जी, 1/a के फॉर्म के अंदर हो रही होगी। और a की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई, है कितनी, 8। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8। है ना, कितनी आ जाएगी सर जी, 1/8। अब आपको सीधी सी पता है क्या, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो ये है सर जी 1/8
मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 12.5%। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट। समझ पा रहे ना मेरी बात को? ये महज एक तुक्केबाजी है। अगर मेरे भाई यहाँ पर परफेक्ट अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर परफेक्ट क्यूब नहीं बनता तो कहने का मतलब सर जी क्या, इसका क्वेश्चन का आंसर है ना 1/a के फॉर्म के अंदर नहीं होता। उस कंडीशन के अंदर आपको इस सवाल को बाय ऑप्शन से ही चेक करना पड़ता। समझ रहे ना, एक एक रेट को आपको पिक करना पड़ता। पर यहाँ पर एक तुक्का लग गया क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई सर जी आपकी 1/a के अंदर। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा आपको काम करना है। अब सवाल पर ध्यान दीजिए, जल्दी से लिखिए सवाल, लिख क्या जल्दी से सॉल्व कीजिए। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। सवाल में बोला क्या गया आपसे, देखिए क्या, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹400 एंड 410 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और भैया जी देखो क्या बोल रहा है, कोई प्रिंसिपल है ₹p, हाँ है ना। इसका जो ऐसा ही है ना सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो कितना दे रखा है आपको ₹400। हाँ, और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना सर जी वो दे रखा है सर जी ₹410। और टाइम आपको दे रखा है मेरे भाई 2 साल का, 2 ईयर का। तो आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगी। आपको बतानी है सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी सवाल के अंदर। समझ रहे हैं ना, ये क्या बता दिया मैंने, CI, ये तो क्या है, ये SI है, ये है CI, हाँ या ना। तो आपसे दोनों चीज़ें पूछ रहा है, प्रिंसिपल भी बता दो मेरे भाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दो। ये है आपका सवाल, समझते हैं क्या? आइए, जैसे मैंने आपको समझाया है ना वैसी चीज़ों पर आप काम करते रहिए और कुछ भी नहीं है। टेबल बना लेंगे यहाँ पर, बहुत आसान है। देखो क्या, मान लेते हैं सर जी ये है प्रिंसिपल, ये कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, हमें पता नहीं है, वो निकलवाने को बोल रही रहा है हमसे, हाँ या ना। ये है सर जी क्या फर्स्ट ईयर, और ये है क्या सर जी सेकंड ईयर। बात हो रही है सर जी 2 सालों की। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या ये जो ₹400 जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पूरे के पूरे 2 साल का है? अरे मेरे भाई ये ₹400 जो सिंपल इंटरेस्ट है ये पूरे के पूरे 2 साल का है। आपको ये चीज़ पता है पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है और दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, हाँ या ना। अगर पहले साल सिंपल इंटरेस्ट है ना ₹1 है ना, तो दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट ₹1 ही होगा। और यहाँ पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है ₹400। तो मैं एक बात सीधी सी कह सकता हूँ सर जी, क्या पहले साल सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा ₹200 और दूसरे साल भी क्या रहा होगा भैया जी ₹200, है ना। तो फर्स्ट ईयर के अंदर सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा सर जी ₹200 और सेकंड ईयर भी रहा होगा ये ₹200। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। मुझे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और दूसरी बात क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको ₹410। तो सीधी सी बात है, क्या पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम होता है, हाँ या ना। तो बिल्कुल ठीक है सर जी, ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है। अब कहानी बच गई सर जी ₹210 की, हाँ या ना। तो ध्यान से देखो, पहले साल दूसरे साल आपने क्या किया, प्रिंसिपल पर ब्याज ले लिया जो कि कितना होगा सर जी 200 का। अरे मेरे बावलो भाई ध्यान से देखो, मैं तुम्हें क्या समझाने की बात कह रहा हूँ, फिर से समझना एक बात को। प्रिंसिपल हमें निकालना है, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, टोटल 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ₹400 दे रखा है। CI दे रखा है सर जी कितना, ₹410। टाइम दे रखा है 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवा रहा है, P हमें निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल रहा होगा पहले साल और दूसरे साल। और आप मुझे एक बात बताइए, क्या पहले साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, हाँ या ना, दूसरे साल भी सेम होता है, तीसरे साल भी सेम होता है। अगर पहले साल सिंपल इंटरेस्ट ₹10 है मेरे भाई, तो दूसरे साल भी वो ₹10 होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है मेरे प्यारे भाई ₹400, टाइम दे रखा है 2 साल, तो आधा आधा कर दिया सर, पहले साल ₹200 होगा और दूसरे साल भी ₹200 होगा, तो लिख दिया सर जी। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। हमको क्या निकालना है सर जी, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं।
तो आपको एक चीज़ पता है क्या, पहले साल हम क्या करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर ब्याज लेते हैं, और दूसरे साल हम क्या करते हैं, दूसरे साल के प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेते ही लेते हैं, परंतु पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगाते हैं। अब ध्यान से देखोगे, पहले साल का ये सिंपल भी हो गया, ये कंपाउंड भी इंटरेस्ट हो गया, हाँ या ना। दूसरे साल आपने क्या कर लिया, दूसरे साल आपने क्या कर लिया मेरे भाई, इस प्रिंसिपल पर ब्याज ले लिया, जो कितना आ गया सर जी 200 रुपये, है ना। अब क्या करोगे आप, इस ब्याज पर भी तो ब्याज लोगे, अरे मेरे भाई इस ब्याज पर भी तो ब्याज लोगे, ध्यान से देखना। दूसरे साल आप क्या करते हो, इस ब्याज पर भी तो ब्याज लेते हो, बिल्कुल ठीक है सर जी। और सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो वो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी 10 रुपये आ रहा है। तो ये है पूरा का पूरा एसआई, है ना, ये पूरा का पूरा क्या है एसआई, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है सीआई। तो उसके बीच का डिफरेंस बता सकते हो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी 10 रुपये। तो ये डिफरेंस होगा क्या, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल। मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर जी। क्या 10 रुपये 200 का कितना परसेंट है वो निकाल लेंगे सर जी। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं, 10/200 लगा देंगे सर जी। क्या 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से कितनी बार 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई मेरे भाई कितनी 5%, हाँ या ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई मेरे प्यारे भाइयों, 5% आ गई है, हाँ या ना। तो अब ध्यान से देखो, क्या हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो मेरे भाई क्या प्रिंसिपल का 5%, हाँ या ना, एक साल के लिए, जो कि किसके इक्वल है, 200 रुपये के इक्वल है, हाँ या ना। अगर आपको ध्यान से एक बात पता हो तो क्या P इंटू R/100 इंटू टी किसके इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट के। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 से इसको काटोगे मेरे भाई कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20, 40 बार कट गया। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4000 आ जाएगा। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है, तो जो प्रिंसिपल आपको सवाल में पूछ रहा था वो कितना है, 4000 रुपये है। तो देट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं सवाल में, करिए जरा ये वाला सवाल। अरे भाई इसका रेशो कितना दे रखा है वो भी लिख जाऊँ। रेशो दे रखा है 3.64:1। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, दोनों लैंग्वेज में आपके सामने लिखा है और मैंने भी लिख दिया है सवाल। तो आइए जी, मान जा भाई। अब देखो क्या सवाल में आपको मेरे प्यारे भाई क्या दे रखा है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बीच का रेशो पूछा गया है आपसे। क्या चक्रवर्ती ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकाल कर बतानी है सवाल में। तो करते क्या है मेरे भाई, ये पॉइंट हटाओगे, सीधी सी बात है यार, नीचे कितना आ जाएगा, 0 लग जाएगा, 2 0। अब रेशो लेते वक्त ये वाली वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर रेशो दो चीज़ों का है तो ये आ जाएगा सर जी 100। और मेरे प्यारे साथियों मुझे आप ये बताओ, अगर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है, अगर मैं आपसे पूछूं दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप मुझे सीधी सी बात कहेंगे, देखिए सर पहले साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है ना, तो दूसरे साल भी 100 रुपये ही होगा। मैं कहूँ इन्हें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। इसी टाइप से अगर मैं तीसरे साल के लिए पूछ लूँ कि यार तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी तीसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये ही होगा, हाँ या ना। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट एक जैसा ही होता है, हाँ या ना। ये जो दगाबाजी कौन करता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट करता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है सर जी। तो तीसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर जी, 100 रुपये। अगर मैं जोड़ने को कहूँगा तो कितना हो जाएगा सर जी, 300 रुपये हो जाएगा, है या ना। तो सवाल के अंदर आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। देखिए क्या 1 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, आपको पता है क्या अगर पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है तो तीसरे साल क्या हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। ये ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, हाँ या ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 64 रुपये या 64 यूनिट आ जाएगा। कुछ भी आप अपने हिसाब से सतूने से मान लीजिए। हमें निकालनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अब देखो टाइम कितना हो गया, तो अगर आप ध्यान से देखें अब टाइम हो गया आपके पास में 3 साल का, हाँ या ना। तो मेरे भाई ये मेरे पास में है प्रिंसिपल, अरे जैसे सवाल करते थे हमें वैसे ही करना पड़ेगा। अरे टेबल तो बनानी आती है ना। जिन भी भाई को टेबल बनाने में दिक्कत है, भाई मेरे पहले 2 लेक्चर देख लो, एक एक चीज़ कर समझ में आ जाएगा तुम्हें इस लेक्चर का, हाँ या ना।
तो ध्यान से देखो, क्या ये आपके पास में फर्स्ट ईयर, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई बहन, ये मेरे पास में क्या है, सेकंड ईयर, और ये है क्या मेरे पास में सर जी, थर्ड ईयर। ये वाई वाई लगा दिया है मैंने, यो, हाँ है ना। तो अब ध्यान से देखो, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट सवाल में आपको दे रखा था 100 रुपये या 100 यूनिट, तो ये मान लेते हैं सर जी 100 रुपये, मैं रुपये मान रहा हूँ, आप यूनिट मान लेना। तो सर जी दूसरे और तीसरे साल भी सेम होने वाला है, हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अभी तीसरे साल को भूल जाओ, हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ, क्या सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल आप ब्याज पर कैलकुलेट कर लेते हैं प्रिंसिपल पर, परंतु कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर बात 2 साल की हो तो आप पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं, हाँ या ना। मैं अपनी तसल्ली के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेता हूँ सर जी, क्या 8%, हाँ या ना। तो अब क्या करोगे, दूसरे साल की अगर बात है, हाँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ, तो पहले साल के ब्याज पर ब्याज लोगे, तो 100 का R/100 करोगे तो वो कितना आ जाएगा, R। और मैंने आपको टेबल बनाने सिखाई है जी, हाँ या ना। और ये वाली वैल्यू यहाँ पर 2 बार लिखी होती है, कुल मिलाकर ये R यहाँ पर 3 बार लिखा जाएगा, हाँ या ना। तो ये R है तो इधर भी R लिख देंगे, और सर जी इधर भी R लिख देंगे, हाँ या ना। ऐसा क्यों, ध्यान से देखो, अब बात हो रही है सर जी तीसरे साल के लिए। भाई दूसरे साल आपने क्या किया, पहले साल के ब्याज पर ब्याज ले लिया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R/100 के हिसाब से, तो यहाँ तक कंप्लीट। तीसरे साल आपने प्रिंसिपल पर तो ब्याज चार्ज कर लिया, अब क्या करोगे, तीसरे साल ब्याज पर भी तो ब्याज लोगे। तो इस तीसरे साल से पहले देखो कितने ब्याज है, तो आप कहेंगे सर जी 1 2 और ये 3। तो मेरे भाई इस 100 का R/100 करोगे तो R आ जाएगा, इस 100 का R/100 करोगे तो R आ जाएगा, परंतु मेरे भाई इस R पर भी तो ब्याज लोगे, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R/100 के हिसाब से, जो कि कितना आ जाएगा, R²/100। किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ से अगर 3 साल के CI और SI का डिफरेंस पूछूँ तो कितना आ जाएगा, 64, हाँ या ना। और आप इस बात को अब अच्छे से जान चुके हैं क्या मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस ही तो हो जाएगा CI और SI का, 3 साल का। ये सैंडविच या समोसा, सैंडविच खाने का मन कर रहा है आज, बोलता हूँ मम्मी को, हाँ या ना। अब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 3R प्लस R²/100, हाँ या ना मेरी जान। ये आ गया सर जी 64, एलसीएम लेंगे मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 300R प्लस R², और 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा सर जी, 6400। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ से, नहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जी ये 6400 बराबर 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 मेरे भाई, क्या अब क्या कॉमन आ रहा है सर जी, R ही तो कॉमन आ रहा है, और क्या करें सर जी, इसको R प्लस 300 लिख लें। अब आप मुझे बताइए, क्या R की क्या वैल्यू लें, R की मेरे भाई क्या वैल्यू लें, R की क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो आप मुझे बताइए अब R की क्या वैल्यू लें जिसमें हम 300 जोड़ दें, जिसमें हम क्या जोड़ दें सर जी, 300 जोड़ दें, वो जो कहानी है ना 6400 के इक्वल आ जाए, तो आप कहेंगे सर जी इस कंडीशन के अंदर ना R की वैल्यू आप 20 ले लीजिए, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। तो कितना हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा 320। खुद ही दिमाग लगाइए ना, ये किसके इक्वल बैठ जाएगा सर जी, 6400 के। तो हमारे पास में जो R की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है सर जी, 20 आ गई है। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। तो R की वैल्यू कितनी आ गई है, 20। हमसे पूछा गया है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि कितनी आ गई है सर जी, 20%। तो मेरे भाई जैसा जैसा सवाल के अंदर बोला गया है ना, वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, निकालो मेरे भाई तीसरे साल के कंपाउंड और सिंपल के बीच का डिफरेंस का रेशो, और दूसरे साल के कंपाउंड और सिंपल के बीच के डिफरेंस का रेशो आपको दे रखा है सवाल के अंदर। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे निकलवाने को वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है। तो सुनो आप मेरी बात ध्यान से, क्या मेरे भाई, ओ मेरे भैया, ये है सर जी आपके पास में प्रिंसिपल है P, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये रहा प्रिंसिपल P। बात हो रही है सर जी 3 साल की, आइए जी, ये है सर जी फर्स्ट ईयर, ये होगा सर जी सेकंड ईयर, और ये वाली कहानी होगी सर जी थर्ड ईयर। मेरी बात बिल्कुल तसल्ली से सुनना, हाँ या ना। देखो सवाल के अंदर दे रखा है आपको
दूसरे साल के कंपाउंड और सिंपल के बीच का डिफरेंस, हाँ या ना। अब मुझे नहीं पता है सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी, हमें वही तो निकालनी है। तो ध्यान से देखो, क्या मान लेते हैं सर जी ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये सर जी दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और सर जी ये जो है ना ये तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है, हाँ या ना। अब वो बात कर रहा है दूसरे साल के कंपाउंड और सिंपल के बीच के डिफरेंस का, हाँ या ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। तो अब मैं अगर आपसे ये पूछूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कहेंगे सर जी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये रहा। मैं अगर पूछूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कहेंगे सर जी पहले साल आपने प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लिया, ले लिया सर जी, दूसरे साल आपने प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लिया, ले लिया सर जी। पर आप क्या करो, अगर कंपाउंड की बात है ना तो पहले साल के इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट लोगे। तो ये रहा मेरे प्यारे भाई पहले साल का इंटरेस्ट, अब इस पर भी तो इंटरेस्ट लोगे, ये रहा सर जी। तो ये आ जाएगा सर जी आपके पास में सर जी पहले साल का इंटरेस्ट। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या अगर मैं आपसे पूछूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका जवाब होगा सर जी ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका जवाब होगा सर जी ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और उनके बीच का डिफरेंस है 6। अगर मैं पूछूं डिफरेंस, तो आप क्या कहेंगे, सर जी पूरा का पूरा तो कंपाउंड आ गया, ये पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट है, तो बीच का डिफरेंस है यही तो बचा। इसकी वैल्यू दे रखी है सर जी क्वेश्चन के अंदर हमें 6। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताइए, बताओ मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये भी बात अच्छे से जानते हैं क्या, सर जी जो चीज़ यहाँ पर लिखी होती है ना एक बार, वो यहाँ पर सर जी 2 बार लिखी होती है। समझ रहे ना मेरी बात को। अगर यहाँ 6 लिखा है ना, तो कुल मिलाकर 6 यहाँ पर 6 बार लिखा जाता है। क्यों? समझते हैं मेरी बात को। पहले साल का इंटरेस्ट, हाँ या ना, दूसरे साल का कंपाउंड निकालने के लिए इस पर ब्याज ले लिया, तीसरे साल आपने प्रिंसिपल पर ब्याज ले लिया, हाँ या ना। अब तीसरे साल से पहले देखो कितने इंटरेस्ट है, आप कहेंगे 1 2 3। इस पर लोगे ब्याज तो 6 यूनिट, इस पर ब्याज लोगे तो 6 यूनिट, हाँ या ना। अब इस पर भी तो आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे, वो कहाँ लिखा जाएगा सर जी? 6 के नीचे लिखा जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? आप मुझे बताओ, क्या आपको इतनी बात समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है? नहीं होगी सर जी। आगे बात करते हैं। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है 19 यूनिट। आप मुझे खुद एक बात बताओ, पहले साल का सिंपल ये, दूसरे साल का सिंपल ये, तीसरे साल का सिंपल ये, हाँ या ना। ये पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये पूरा का पूरा जो है ना, ये टोटल जो है ना सर जी, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है, हाँ या ना। और ये जो ब्लैक मार्कर से जो मैंने चलाया है ये वाला, ये क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो मेरे भाई इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी ये तो इनके बीच का डिफरेंस, तो ये कहानी बचेगी सर, ये वाली। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना सर, ये जो मेरा लाल मार्कर चल रहा है, ये वाली कहानी बचेगी, हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, क्या इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है सर जी? 19। तो ये 6, ये 6, 6, तो ये कितना होगा? आप कहेंगे सर जी ये होगा 1। अरे ये कितना होगा सर जी? 1 6 12 6 18 और 1 19। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बता सकते हैं क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी ना सर, वो 1/6 होगी सर, हाँ या ना। 6 का 1/6 ही तो 6 1 होता है भाई मेरे, 6 का 1/6 तो 1 होता है, बिल्कुल ठीक है सर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी सर जी? 1/6, हाँ या ना। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 16 सहित 2/3%। देट इज़ ऑल योर आंसर माई डियर। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलते हैं जी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए जी एक सवाल और करिए इसी तरीके का, क्योंकि बहुत सौ को दिक्कत आई होगी सवाल में। देखिए देखिए, आपको टेबल तो बनानी ही पड़ेगी मेरे भाई, हाँ या ना। अगर टेबल बनानी नहीं आ रही ना, तो फिर तो बहुत दुख की बात है भाई। तो क्या करो, जाओ मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट देखो सीआई और एसआई वाली, वहाँ से कंप्लीट करो, फिर इस लेक्चर को देखिए। सर जी पहले साल, क्योंकि टाइम हो रखा है सर जी 3 साल का टोटल, हाँ या ना। ये हो गया सर जी सेकेंड ईयर, और सर जी ये वाली कहानी बैठी है आपकी 3rd ईयर की। ये हुआ सर जी 1st ईयर। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या ये रहा होगा सर जी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा होगा सर जी दूसरे साल का, और यहाँ पर रहा होगा सर जी तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट।
हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। बोल रहा है सी आई एस आई का डिफरेंस है 8। हाँ या ना, तुम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो इस ब्याज पर भी ब्याज ले लेंगे हम। अरे मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँगा तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज ले लोगे, जो कि कहाँ लिखा जाएगा यहाँ पर। ये पूरा का पूरा क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। हाँ या ना। और ये जो मैं ब्लैक मार्कर से चला दूँ इसको यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्या होगा, गोला। तो आप कहेंगे सर जी पूरा का गोला जो होगा ना सर जी, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से मैं ये दोनों के दोनों ब्याज घटा दूंगा तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जो कि सवाल में कितनी दे रखी, 8। तो ये लिख दी सर जी मैंने 8। आप मुझे बताइए क्या परेशानी है इसमें, है भैया जी, इसमें क्या परेशानी है? कुछ भी परेशानी नहीं है सर। हाँ या ना। अब आपको ये भी बात पता है, यहाँ पर अगर मैंने 8 लिख दिया तो ये 8 यहाँ पर 2 बार लिखा जाएगा। कुल मिलाकर अगर मैंने यहाँ पर जो चीज़ लिखी है ना सर, वो यहाँ पर 3 बार लिखी जाती है। यहाँ पर 8 होगा तो सर जी यहाँ पर भी 8 होगा और यहाँ पर भी 8 होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब वो बात कर रहा है तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो मेरे भाई तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हैं क्या होगा 3 साल तक का? तो आप कहेंगे सर जी पहले साल का, ये दूसरे साल का, सर जी ये रहा तीसरे साल का। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तीसरे साल ना सर आपने प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट ले लिया, ये रहा। अब क्या करो, इससे पीछे कितने इंटरेस्ट है? तो आप कहेंगे सर जी 1, 2 एंड 3, इन पर भी इंटरेस्ट ले लीजिए। इस पर इंटरेस्ट लिया तो ये रहा, दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज लिया, ये रहा। अब मेरे भाई इस पर भी तो लोगे, इस पर जो आप ब्याज लोगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा कहीं। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब सवाल में बोला क्या गया है आपसे, तीसरे साल के सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई 27। कितना दे रखा है मेरी प्यारी भाई, 27 दे रखा है। तो आप मुझे खुद समझ के बताइए, क्या ये पूरी की पूरी कहानी क्या होगी, 3 साल के सी आई और एस आई के डिफरेंस होगा। हाँ या ना, जो कि कितना दे रखा है 27। तो ये 8, 16, 8 या 24 हुआ, तो ये बची हुई वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर जी 3 ही तो होगी। हाँ या ना। तो यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल कर बता सकते हैं ना कितनी होगी, बिल्कुल निकाल कर बता सकते हैं। तो मेरे भाई ये कितना आ गया, 3/8 इंटू 100। कहने का मतलब सर जी क्या, 37.5%। आप मुझे बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ या ना। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी, आई होप कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सवाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, सॉल्व मैं कराऊंगा। सवाल में बोला क्या गया है, एक आदमी 16,850 रुपये, आदमी भैया 16,850 रुपये अपने 2 पुत्रों के बैंक के खाते में इस तरह जमा कराना चाहता है जिनकी आयु 12 वर्ष तथा 16 वर्ष है। एक पुत्र की आयु है मेरे प्यारे भाई कितनी, 12 ईयर्स, और एक पुत्र की आयु कितनी है भैया जी, 16 साल का है। हाँ या ना। सवाल में आगे क्या बोला गया है, जिनकी आयु 12 वर्ष तथा 16 वर्ष है, 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। हाँ या ना, अगर उनको 120 वर्ष की आयु में बराबर धन मिले, यदि दर प्रतिशत 33.1/3% है। अगर मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 33.1/3%। हाँ या ना, इसको सिंपली मैं 1/3 भी बोल सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो छोटे बेटे का आपको हिस्सा बताना है सर जी। और सवाल में क्या बोला गया है, क्या कि जब ये है ना कितने के हो जाएंगे, 120 साल के हो जाएंगे ना, शर्त यही है कि जब ये 120 साल के हो जाएंगे ना सर, जब इन्हें बराबर धन मिलेगा। तो मुझे आप एक खुद बात बताओ, क्या एक बात और सुन लो उससे पहले। देखिए क्या, छोटी कक्षा के अंदर हमने एक अमाउंट का हमारे पास में सर जी फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लीजिए, P+1+R/100 की पावर टाइम। ये बेसिकली प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, ये 1+ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, 100 होता है, ये कितना होता है सर जी, ये होता है टाइम। ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, जो हमने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होता है।
हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरी एक बात सुनिए, क्या दो बच्चे हैं, उनका एक बाप होगा भैया जी, तो बाप ने क्या किया, सेटिंग बिठाई। क्या सेटिंग बिठाई? एक बच्चा उसका 12 साल का था और एक बच्चा उसका 16 साल का था। उसने 16,850 रुपये दोनों के खातों के अंदर जमा करा दिए भैया। हाँ या ना? तो सवाल में आपसे यही पूछा गया है क्या, कि आपको छोटे बेटे का हिस्सा बताना है। भाई उसने कुल मिलाकर इतना पैसा जमा कराया, किन के अंदर? एक इसका छोटा बेटा है, एक इसका बड़ा बेटा है। मान लेते हैं सर जी इसका छोटा बेटा है सी, और सर जी ये इसका बड़ा बेटा है बी। मान लेते हैं सर जी इसका छोटा बेटा है सी और बड़ा बेटा है सर जी बी। इन दोनों के खातों के अंदर उसने 16,850 रुपये जमा कराए। हाँ या ना? और शर्त क्या बोली, और कहाँ जमा करा दिए सर जी? बैंक में जमा करा दिए। हाँ या ना? बैंक उनको क्या देती रहेगी? बच्चों को इंटरेस्ट देती रहेगी। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? बिल्कुल। और जो स्कीम उसके बाप ने करवाई वो 120 साल की करवाई। हाँ या ना? कितने साल की करवाई? 120 साल की करवाई। समझ रहे हैं ना? और पैसों की सेटिंग उसने ऐसी बिठाई है क्या, कि 120 साल के अंदर ना इनको बराबर धन मिलेगा। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या छोटा बेटा है 12 साल का, है ना? तो मुझे बताओ, तो 120 साल होने के अंदर 120 साल तक ये कितना कितना ब्याज खाएगा? तो आप कहेंगे सर जी ये जो ब्याज खाएगा ना सर, ये पूरे के पूरे 108 साल ब्याज खाएगा। भाई ये छोटा वाला जो बेटा है इसका, ये पूरे के पूरे 108 साल ब्याज खाएगा, तभी तो ये 120 साल का हो पाएगा। है या ना? उसी टाइप से अगर मैं ये पूछ लूँ आपसे, क्या इसका बड़ा बेटा है अभी 16 साल का, है या ना? 120 साल पूरे होने के अंदर, 120 साल तक पूरे होने में कितना ब्याज खाएगा, कितने साल ब्याज खाएगा? तो आप ये कह देंगे सर जी ये 104 साल ब्याज खा लेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। देखिए क्या ये होता है सर जी, अमाउंट। और सवाल में बोला क्या क्या, 120 साल जब ये हो जाएंगे ना सर, तो इनको बराबर धनराशि मिलेगी। है ना? तो कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हमें अमाउंट बराबर करना पड़ेगा। और अमाउंट का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दिए हैं अभी, ये है। तो आइए जी इस पर टूट पड़ते हैं। देखिए क्या अमाउंट बराबर होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस यहाँ पर r/100 की वैल्यू 1/3 है। मैं इसको अभी सॉल्व भी कर लेता हूँ। देखो r/100 की वैल्यू 1/3 की पावर है सर जी टी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस सवाल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, AP 4/3 की होल पावर कितना आ जाएगा मेरे भाई, टी आ जाएगा। आप मुझे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। हम मान लेते हैं क्या, छोटे बेटे को सी धन मिला और बड़े बेटे को बी धन मिला होगा। हाँ या ना? जब इसके टुकड़े हुए होंगे ना इस हिस्से के, मान लेते हैं मेरे भाई उसके बाप ने छोटे को सी धन दिया और बड़े को बी धन दिया। समझ रहे हैं ना? तो ये सी और बी प्रिंसिपल हो गए। समझ रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है सर जी। तो देखिए क्या दोनों के लिए हमें अमाउंट सेम करना है। तो ये है सर जी पी, पी की जगह क्या कर देंगे सर जी, सी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर जी। सी 4/3 की पावर टी। टाइम कितना है सर जी, 108 साल तक ये ब्याज खाएगा। आया ना? बड़ा बेटा है सर जी बी, 4/3, और कितने साल तक ब्याज खाएगा, 104 साल तक ब्याज खाएगा। आया ना? ध्यान से देखोगे 16 साल का तो 12 साल का तो ये था, 108 साल का ये हो गया। कहने का मतलब सर जी ये हो गया 20 का, 120 का। आया ना? 16 साल का ये था, 104 साल हमने और कर दिया, तो ये भी कितने का हो गया सर जी, 120 का। दोनों को हमने 120 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से आप इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। तो अब मेरी बात और ध्यान से सुनिए, क्या जैसे यहाँ पर लिखा मैंने x की पावर 10, इधर है बराबर की तरफ x की पावर 4। तो क्या आप इसको मुझे सॉल्व करके बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसे? क्या ये सर जी x की पावर 6 और सर जी x की पावर 4 लिखा जा सकता है। ये बराबर क्या है, x की पावर 4। तो ध्यान से देखोगे क्या ये कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, x की पावर 4। तो आप क्या करते हैं सर जी, 4 में से बेसिकली 6 को घटाते हैं, सॉरी 4 में से 10 को घटाते हैं, 10 में से 4 को घटाते हैं, तब आंसर क्या आता है सर जी, 6 आता है। अरे समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? फिर से समझाऊँ? देखो मेरे भाई, अगर यहाँ x की पावर 10 मैंने लिखा है और इधर लिखा गया है x की पावर 4, अब मैं यहाँ से इनको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो क्या 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 6 बराबर x की पावर 4। तो ये कहानी आपस में कट जाएगी, तो बच क्या जाएगा, x की पावर 6। तो 4 क्या होता है, 6 10 में से घटाया जाता है, 4 क्या होता है, इस 10 में से घटा दिया जाता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर आ जाइए, क्या ये 104 है, ये 108 है। अब क्या कर दिए, घटा दीजिए। घटाओगे मेरे भाई तो ये घटा दिया मैंने। किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। तो घटाओगे तो ये आ गया सर जी सी 4/3 की पावर कितना बच गया सर जी, 4 बराबर बी।
बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत है या ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना हो गया सर जी? ये 4/3 की पावर 4 यहीं पर ही रख लीजिए। ये b/c को आप नीचे ले जाइए, हाँ या ना? अब 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 4 कितना होता है भैया जी? 256, हाँ या ना? और 3 की पावर 4 कितना होता है मेरे भाई? 81। तो मेरे भाई ये रेशो आ गया। बड़े पुत्र को कितना धन मिलेगा? बड़े पुत्र और छोटे पुत्र का जो धन का है ना सर जी, ये प्रिंसिपल का रेशो आ गया है आपके पास में। क्या बड़े पुत्र को 256 यूनिट मिलेगा, तो छोटे पुत्र को कितना मिलेगा? 81 यूनिट। किसी भाई को कोई दिक्कत है? हाँ या ना? अब इतनी बातें तुम उतार लो, फिर मैं आगे इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलिए जी, आई होप कि आपने यहाँ तक चीज़ों को समझा होगा। मैंने आपको यहाँ तक समझने को कहा था, हाँ या ना? अब मैं इसको मिटा दूँ, ये वाली कहानी को। अब देखो क्या मेरे प्यारे भाई, समझना मेरी बातों को। बड़े वाले पुत्र को कितना धन मिला? 556 यूनिट। और छोटे वाले पुत्र को कितना धन मिला? 81 यूनिट। तो समझो मेरी बात क्या। तो अगर मैं बात करूं टोटल, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 256 प्लस 81, हाँ या ना? तो कितना हो गया मेरे भाई? 7, हाँ या ना? और 8 5 कितना हो गया माय डियर? ये 13, और एक और ये कितना हो गया? 337 यूनिट। और 337 यूनिट किसके इक्वल दे रखा है आपको? प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे भाई? अभी मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप बेसिक से जाने इसको। 337, इसको काटोगे तो 50 बार कटेगा ये, हाँ या ना? कितनी बार कटेगा ये? 50 बार कटेगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 50 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50 रुपये। हमसे क्या बोला गया? छोटे वाले पुत्र का आपको धन ज्ञात करना है। तो छोटे वाले पुत्र का हिस्सा कितना था? 81 यूनिट, हाँ या ना? तो सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में? 81 यूनिट। तो 81 गुना क्या कर देंगे सर जी? 50 कर देंगे। तो ये 0, 5 एकम 5 और ये 5 8 40। तो दैट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सटीक उत्तर हो जाएगा। अगर मेरे भाई इसको हम छोटा करना चाहें, अगर इस सवाल को हम छोटा करना चाहें तो कैसे करेंगे? उससे पहले आप इतने सवाल की तरफ नज़र डाल लिए, फिर से एक बार देखिए इसे।